जो प्रहार करता हूँ, बार बार प्रहार करता हूँ तुम्हारे ऊपर, बुलाया करो अपने घर। और खुद भी उस मार्ग में चलो जिससे तुम्हें गति मिले। तुम्हें गति मिलेगी तभी तो बच्चों को आगे विशेषता मिलती है, नहीं तो फिर चले जाओगे, महाराज पंडित जी जरा बताना मेरी जन्म पत्र ये है, फलाना कौन सा ग्रह खराब है, लाओ जी 51,000 रुपये का ये अनुष्ठान करा लो। तुम अपने हम सफर बनो गुरु के संग, उस चेतना के साथ, उस संत के साथ जिसके अंदर है कुछ विलक्षण है, जो ठाकुर जी को भी उतना प्यार करता है, राधा रानी को भी प्यार करता है कि दर्शन होते हैं राधा रानी, वो सांची माँ को भी प्यार करता है, वो हिडम्बा के पास भी माँ को भी देखता है, वो शिवत की क्रिया में भी जाता है। तो गुरु सिखाता है, गुरु विभिन्न आयामों को लेता हुआ साधक को देता है। शिव की क्रिया में कोई जा नहीं सकता, शिव की क्रिया में हर व्यक्ति नहीं जा सकता, उसके लिए दमखम चाहिए, पूरा दम चाहिए, पूरा दम कर, पूरा चेतन अवस्था में वो चीज चाहिए कि खुद जगा हो, तभी तो वो सबको जगाते। महासंग्राम कितने जगेंगे और तुम्हें खाने को दौड़ेंगे, तुम उनको सबको उठाते हुए पटकते हुए उसको आगे बढ़ो, तब तुम्हें कोई डामर यंत्र मिलता है, डामर डमरू, तब तुम्हें नाद समझ में आती है, तब तुम्हें स्वर कान में आते हैं कि हाँ भाई ये स्वर है, तब तुम छिलकते हो, हाँ भाई ये मुझे सा चाहिए, सा का विस्फोट करोगे बीज मंत्र का। फिर बीज मंत्र को किताबें देखो ना, किताबों में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा किसी एक व्यक्ति के पास समुचित चीजें आना गुरु के कारण होती है। किसी बीज मंत्र का विस्फोट करो तब तुम्हें पता चलेगा, वो जब तक डामर में नहीं पढ़ोगे, डामर मंत्र में नहीं जाओगे, डमरू को पूजन नहीं करोगे, शिव का पूजन नहीं करोगे, गुरु का पूजन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये बीज मंत्र का विस्फोट नहीं हो सकता। एक बीज मंत्र के विस्फोट में कितनी अग्नि निकलती है, कितनी धुआं होती है, और वहां से कैसा निकलता है, वो कैसा हिल जाता है अपने आप से। आंतरिक विस्फोट, आंतरिक, पहले अंदर विस्फोट होगा, अंदर चिंगारी बनेगी, तब वो बाहर चिंगारी बनती है, तो वो चेतना की चिंगारी बनती है, सूर्य के समान की चिंगारी बनती है, वो सबको प्रभावित करती है, सबको चेतना देती है। कोई भी संत अपने लिए नहीं कमाता, कितने संत यहां पर आते हैं, कितने जाते हैं, कोई भी वो तुम्हें देखकर जाता है, कोई भी हो, हर एक के अपने अपने रास्ते हैं, किसी का भक्ति मार्ग है, किसी का मंत्र है, किसी का तंत्र है, किसी का योग है, हठ योग है, कोई किसी चीज पर रास्ता वहीं जाकर मिलता है। ईश्वरी शक्ति के अंदर अधीन चले जाना, कोई गुरु के पीले प्रकाश में चला जाता है, कोई किस में चला जाता है। लास्ट में जब तुम जाओगे, एक मूल स्वर में जाओगे, तो तुम्हें लगेगा महाराज जी प्रेम है, बस प्रेम है। अगर तुमने वो प्रेम पा लिया तो सबको पा लिया, उससे पहले प्रेम नहीं, भेद कर जाओगे तुम, प्रेम ही है। शुरुआत में प्रेम तुम्हें पता नहीं चलेगा प्रेम किसे कहते हैं, छोटी छोटी चीजों को जिसको तुम उसको प्रेम समझ लेते हो, बाद में पता चलेगा अरे प्रेम तो यार सब कुछ देने की क्रिया है, लुटाने की क्रिया है, जिस मेरे पास जो है लूट लो, पर प्रेम तो देखो, प्रेम का अब महाराज जी आप तो कहकर चले जाते हो, हम कहाँ से चलें और कहाँ पर ठहरें, कोई नहीं पूछता कि बस सुन सुना कर चले गए, कोई नहीं पूछता महाराज जी, और कोई मंत्र जाप भी नहीं करता,
मंत्र जाप करता तो एकदम खड़ा हो जाता, कोई कहता मैं मंत्र जाप करता हूँ तो मैं तुरंत उसके पास जाता हूँ, हाँ भाई कि क्या है, सब क्रिया योग के माध्यम से चेकिंग हो जाती। जब मैं नाड़ियों की चेकिंग कर सकता हूँ, जब मैं नाड़ी योग में मुझे इतना प्रबलता है, हासिल है, हर नाड़ी को मुझे ज्ञान है ये नाड़ी का है, और नाड़ियों के अंदर इतनी राक्षस प्रवृत्ति बैठी रहती है, अनदेखे प्रहार, एक तो देखता हुआ कोई प्रहार होता है कि हाँ भाई फलाना, एक अनदेखे प्रहार उसको गुरु ही निकालता है, उसको अध्यात्म ही निकालता है, उसको चेतनता ही निकालती है। नाड़ी में क्या पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है, वो तुम्हारी हर चीज को खींच कर खा पर तुम्हें नुकसान दे रहा है, हमें पता ही नहीं रहता, हमें नहीं पता रहता। शादी ब्याह में कैसे मिलाते हो वो नाड़ी का ही, रसराज नाड़ी का ही मिलाते हैं, हैं नाड़ी का योग मिलाते हैं कि भाई इस लड़की की नाड़ी, नाड़ी योग ना, वो 36 किसी का क्या है वो, उस तो वहाँ पर तो तुम ठीक ठाक अपना दिमाग लगा देते हो, पर जब आंतरिक संरचना में तुम अपनी नाड़ी को नहीं देखते, हमारी नाड़ी में क्या है, हमारी नाड़ी में कितना दोष है, और नाड़ी का दोष कौन हटाने वाले हैं, ये संत लोग हटाते हैं जो तुम्हारे पास आते हैं। इतनी तपस्या होती है संतों की, इतनी तपस्या, ये हटाते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चेतन अवस्था हो, जिसने किसी के शरीर को ऐसे देख लिया, क्यों बे क्या कर रहा है, निकल बाहर, वो तुरंत निकल कर भागेगा, उसकी नजर पड़ते ही। तो अलग अलग आयाम है, ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं समझा कर चला जाता हूँ, फिर ठोट का ठोट जैसे कि जैसे हो, ना किसी को आंसू बहाना आता है, कोई रोता भी नहीं होगा। कभी देखो गुरु शिष्य गुरु के चरणों में कैसे रोता है, उसको कुछ जरूरत नहीं होती, वो एक ही मिनट में रोना शुरू कर देता है, गुरु जी बस हम तुम्हारे हैं, उसके आंसुओं से बहक जाते हैं, और जैसी 2 बूंद आंसू के गिरे, देखो आगे आंसू, मैं तो तेरा हूँ, उसको आना पड़ेगा, उसको अधिकार है, उस शक्ति को, सर्वशक्ति चलायमान शक्ति को अधिकार है, जहाँ तुम पिघले, जहाँ डूबे, उसको आना पड़ता है।